हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप सभी के सामने हम लेके आ गए हैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो आप लोग बने रहना और वीडियो को फुल वॉच करना। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियाँ श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, मगर जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, हे बाबा, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। बाबा, आप मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों बाद मैया यशोदा वहां आई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु कुम्हार से कहते हैं, बाबा, अगर मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख जूनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख जूनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार को भी 84 लाख जूनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको बाहर निकालूंगा। प्रभु बोले, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख जूनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा कर दो और वचन दे दो और आपको मैं घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहता है? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे थे उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। श्री कृष्ण ने कुम्हार के प्रेम से प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दें। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख जूनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। ऐसे ही भगवान कृष्ण की बहुत सारी बाल लीलाएं हैं। उन्हीं में से एक कहानी है माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बांधना। एक बार की बात है, जब माँ यशोदा ने देखा कि उनकी दासी घर के अलग अलग कार्यों में व्यस्त है तो उन्होंने स्वयं माखन मथने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और जब वे माखन मथ रही थी तो कृष्ण की बाल लीलाओं का गान कर रही थी और अपने पुत्र के बारे में सोच रही थी। मथते समय उनकी साड़ी का छोर कसकर बंधा हुआ था। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और सिर पर पहनी हुई फूलों की माला यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। इस मनोरम दृश्य के सामने भगवान श्री कृष्ण एक बच्चे के रूप में प्रकट हुए। उन्हें भूख लगी थी और अपनी माँ के प्रति प्रेम के कारण वे चाहते थे कि मैया माखन मथना बंद कर दे और उन्हें दूध पिला दे। माता यशोदा ने अपने बेटे को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। जब कान्हा जी दूध पी रहे थे तो मैया यशोदा अपने कान्हा के चेहरे की सुंदरता का आनंद लेते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए मैया यशोदा ने कान्हा को एक तरफ बैठा दिया। अपनी माँ द्वारा उस अवस्था में छोड़े जाने पर कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उनके होठ और आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपने दांत और होठ दबाए और एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर उन्होंने तुरंत मक्खन के बर्तन में मार दिया और तोड़ दिया। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाला और आंखों में झूठे आंसू भरते हुए वे एकांत स्थान पर मक्खन खाने चले गए। इस बीच माता यशोदा बहते हुए दूध के बर्तन को व्यवस्थित करके मथने के स्थान पर लौटकर आ गईं। जब उन्होंने वह टूटा हुआ मक्खन का बर्तन देखा जो दही मथने के लिए रखा हुआ था,
इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह टूटा हुआ बर्तन उन्हीं का काम है। वे यह सोचकर मुस्कुराने लगी कि कान्हा बहुत चतुर है। बर्तन तोड़ने के बाद वह दंड के डर से वहाँ से चला गया है। मैया यशोदा ने इधर उधर देखा तो उन्हें एक लकड़ी का बड़ा ओखली मिला जो उल्टा रखा हुआ था, और उन्होंने देखा कि उनका कान्हा उसी पर बैठा हुआ है। वह छत के झूले पर लटके हुए मक्खन को उठा रहा था और उसे बंदरों को खिला रहा था। उन्होंने देखा कि कृष्ण उनसे डरकर इधर उधर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शरारती व्यवहार का एहसास था। अपने बेटे को इतना व्यस्त देखकर वह बहुत चुपचाप पीछे से उनके पास पहुंची। हालांकि कृष्ण ने तुरंत उन्हें हाथ में एक छड़ी लेकर अपनी ओर आते हुए देखा और वे तुरंत ओखली से नीचे उतर गए और डर के मारे भागने लगे। माता यशोदा ने कान्हा को ढूंढा और उन्हें पकड़ लिया, लेकिन भगवान मैया के हाथों से छूटकर उन्हें पूरे घर में दौड़ाने लगे। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पकड़ा और कान मरोड़ा तो श्री कृष्ण ने डर के मारे अपनी गलती कबूल कर ली। माता यशोदा उन्हें रस्सी से ओखली से बांधने लगी। जब माता यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि रस्सी छोटी है। फिर माता यशोदा बड़ी रस्सी लेके आईं, लेकिन वो भी छोटी पड़ गई। ऐसा कई बार हुआ। हर बार मैया की रस्सी 2 उंगल छोटी ही रह जाती थी। ये सब कान्हा की ही माया थी। कान्हा को बांधने की कोशिश में माता यशोदा पसीने से लथपथ हो गई। यह देखकर भगवान को मैया पर दया आ गई और वो खुद ही बंध गए। कन्हैया को बंधे बंधे पूरा दिन हो गया था। मैया अपने कामों में व्यस्त थीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने आंगन के बाहर खड़े यमुना और अर्जुन नामक जुड़वा वृक्षों की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। ये पेड़ पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम नलकुबर और मणिग्रीव था। अपने अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा के कारण उनको नारद मुनि ने वृक्ष बन जाने का श्राप दिया था और भगवान के हाथों मुक्ति होने की बात कही थी। आज भगवान ओखली सहित उन दोनों के बीच से निकलने लगे तो ओखली उसमें अटक गई। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को जमीन पर ला पटका और ओखली भी तोड़ दी। इसी तरह यमला और अर्जुन नामक दोनों वृक्षों को मुक्ति मिल गई। इधर पेड़ों के गिरने की आवाज़ सुनकर मैया यशोदा दौड़ी आईं और बाहर का नज़ारा देखकर घबरा गईं। तभी उन पेड़ों के बीच मुस्कुराते हुए कन्हैया जी मैया को दिखाई दिए। मैया ने दौड़ लगाई और कान्हा जी को उठाकर गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।